ब्लैंक हो जाते हो, चीजें भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, वक्त पर दिमाग नहीं चलता, ज़बान से शब्द नहीं निकलते, ध्यान नहीं लगा पाते, फोकस नहीं बना पाते। बचपन में तुम्हारे साथ हुआ होगा, निबंध कहने की प्रतियोगिता थी, सब कुछ बार बार याद करके आए थे, सही से बोल भी रहे थे, अचानक बोलते बोलते तुम्हारा मन अटक गया, तुम रुक गए, ब्लैंक हो गए, कुछ याद नहीं आया, कंफ्यूज हो गए। तुम्हें एहसास हुआ कि तुम कंपटीशन में खड़े हो, लोग तुम्हें घूर रहे हैं, देख रहे हैं, तुम्हें रिजल्ट्स की चिंता होने लगी उसी क्षण में, और कुछ भी याद नहीं आया। फिर पन्ना निकाला, बीच में खोजे शब्द पढ़ा, धीरे धीरे दोबारा याद आने लगा। बार बार याद करने के बाद भी ऐसा हुआ। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि हम एक इंसान है ही नहीं, बहुत तरीकों से हम अलग अलग इंसान मिलकर एक जीवन को जी रहे हैं। आपका माइंड, आपका मन, आपकी बुद्धि भी एक नहीं है, अनेकों हिस्सों में बटी हुई वो जी रही है। और इनमें से एक बहुत जरूरी बाइफरकेशन है, डिवीजन है, आपका एक्टिव माइंड जो करता है, करने वाला दिमाग है जो चीजों को कर रहा है, और एक है थिंकिंग माइंड जो सिर्फ सोचता है, सोचने वाला दिमाग, सोचने वाली बुद्धि। जो सोचने वाली बुद्धि है वो ख्यालों की एक नदी है, उसमें सिर्फ ख्याल होते हैं, सोच होती है, वो चीजों के बारे में सोचता है। और जो करने वाला दिमाग है, जो एक्टिव माइंड है, जो करता है, उसका काम सिर्फ ध्यान लगाना होता है, फोकस लगाना होता है जिस कार्य को आप कर रहे हो उसमें। अवचेतन मन को खंगाल कर, पुरानी मेमोरीज को खंगाल कर, जो बेस्ट तरीका है उस काम को करने का, उसको बाहर लेकर आना और उस काम को करना, शरीर को, बुद्धि को एक्टिव करना, ताकि उस काम पर ध्यान लगा पाए। जो भी आपकी कंडीशनिंग है, परवरिश है, जेनेटिक कोड्स हैं, अनगिनत एक्सपीरियंसेस है, उनको इकट्ठा करके उस काम को निपटाना, पूरा करना, ये एक्टिव माइंड का आपका काम है। तो जो सोचने वाली बुद्धि है, जो थिंकिंग माइंड है, उसके पास कार्यों को करने की क्षमता नहीं है, फोकस लगाने की क्षमता नहीं है। तो आपके साथ जब भी आप ब्लैंक हो गए, कंफ्यूज हो गए, तो यही हुआ। एक्टिव माइंड काम कर रहा था, अचानक से वो पीछे चला गया और सोचने वाली बुद्धि आगे आ गई, जिसको काम करना ही नहीं आता, जो होशियार बहुत है अपनी जगह, पर उसको काम करना नहीं आता। वो उस समय में मौजूद नहीं रह सकती, उस समय में जो चीजें सही करनी है वो नहीं कर सकती, वो करता नहीं है। वो सिर्फ चीजों को इवैल्यूएट कर सकता है, सामने लोग बैठे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे, टीचर क्या सोच रहे होंगे, मैं अटक गया तो क्या परिणाम निकलेगा, सफल हो गया तो क्या परिणाम निकलेगा, मैं तो ब्लैंक हो गया, अब क्या होगा। तो सोचने वाली जो बुद्धि है वो निरंतर आपके भूत में और भूत से भविष्य में जाती रहेगी, वही दोनों के बीच में घूमती रहेगी। वो बहुत चंचल है, बीच में नहीं आएगी जो आज का समय है, ये क्षण है। तो वो जो मृत है उससे लेकर और जो अभी हुआ नहीं है, जो सिर्फ सोच में है, वहां तक जाती है। वो सब कुछ कर सकती है, सिर्फ सच का सामना नहीं कर सकती, कर्ता नहीं बन सकती, काम नहीं कर सकती। आप जैसे ही कोई भी काम करते हुए कॉन्शियस हो जाते हो ना, उस काम में खोए हुए थे पर जाग गए, वैसे ही आपका करने वाला दिमाग, कर्ता दिमाग पीछे चले जाता है और सोचने वाला दिमाग आगे आ जाता है। क्योंकि करने वाले दिमाग का तो काम सिर्फ करना है, काम को निपटाना है, सारा डेटा खंगाल के जो बेस्ट है उसका इस्तेमाल करके शरीर को उस हिसाब से चलाना है, और उसके पास दिमाग नहीं है। तो जैसे ही आप कॉन्शियस हो गए, जाग गए, उस करने वाले दिमाग का मोमेंटम, उसका पैशन, उसका कर्तापन हट जाएगा और ख्याल घूमने लगेंगे। अगर आप किसी काम में खुद को खो देते हो, उससे एक हो जाते हो, उसके मकसद से जुड़ जाते हो, किसी भी चीज से डरना बंद कर देते हो, सिर्फ सीखने की, प्रैक्टिस करने की, उस काम को करने की इच्छा होती है, बस मुझे करते जाना है, अच्छे से करना है, तो आपका जो एक्टिव माइंड है, जो डूइंग माइंड है, वो प्रबल हो जाएगा, वो ऊंचा हो जाएगा। सोचने वाला दिमाग आगे आ ही नहीं पाएगा। तो एक्टिव माइंड को, डूइंग माइंड को कैसे जगाए रखना है, अपने कर्ता को कैसे जगाए रखना है। कोई भी काम करने से पहले खुद को रिलैक्स करो, लंबी गहरी सांसें लो, खुद को मुक्त कर लो किसी भी चीज के प्रभाव से, फल से। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, उस क्षण में मौजूद हो जाओ, उस क्षण का एहसास करो। जो इंद्रियां उस क्षण में महसूस कर रही है, जो काम कर रही है, उनका एहसास करो। भूत को भी मिट्टी में मिला दो, भविष्य को भी मिट्टी में मिला दो। तो अगर आप स्टेज पे खड़े हो तो उस समय आपको एक बेहतरीन एक्टर खुद को समझना है, एक फिलोसोफर नहीं। मैं अच्छा करूं ना करूं, लोग हंसे, तालियां बजाए ना बजाए, हुटिंग करे, लोग तारीफ करें या बुराई करें, भविष्य में जो मर्जी हो या भूत में जो मर्जी हुआ हो, मुझे इस समय किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं स्टेज पर खड़ा हूं, मेरा कर्म है जितना मैं कर सकता हूं उतनी एक्टिंग करना, उतना अच्छे से पढ़ना, और कुछ भी जरूरी नहीं है इस समय। मुझे आनंद लेना है हर क्षण का, जितना भी मुझे आता है, जो भी मेरी समझ है, उसके सहारे अब मैं जो जो कर सकता हूं वो करूंगा। ना इस समय मुझे सीखना, ना इंप्रूव करना, ना कुछ साबित करना, बस परफॉर्म करना है। खुद को कर्ता के रूप में देखो उस समय, जो पैशनेट है, जिसमें जुनून है, जिसका ध्यान सिर्फ उस काम में है,
ना भूत के बनकर रहो, ना भविष्य के बनकर रहो। एक पंख की तरह उस समय तुम्हें उड़ते जाना है, हवा जहां ले जाए वहां चलते जाना है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले एक पंख बन जाओ जो बिल्कुल हल्का है, हवा में उड़ रहा है, हवा जहां ले जाए चले जा रहा है, उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, मुझ में काबिलियत है या नहीं है, मुझ में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या संसाधन है जो मेरे पास कम है, इस कार्य का प्रभाव मेरे जीवन पर क्या पड़ेगा, मैं इससे पहले इसी कार्य में फेल हो चुका हूं, नाकामयाब हो चुका हूं। ये सब बोझ है तुम्हारे दिमाग के, जिनसे खुद को मुक्त करना बहुत जरूरी है, वरना कार्य में कंफ्यूज होगे, थिंकिंग माइंड एक्टिव हो जाएगा, डूइंग माइंड पीछे हट जाएगा। अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो मैदान में आ गए हो, अब खेलना है, मजे लेने हैं खेल के। कर्मों से ऊपर कोई ख्याल नहीं है दोस्तों। कर्म प्रबल है, उनको प्रबल रखना है, उनको आगे रखना है। कर्म करने से अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, जेल के छोटे छोटे अंधेरे बैरकों में जहां खिड़की भी नहीं है, कैद हुए स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़े बड़े मास्टरपीस लिख डाले, दीवारों पर लिख डाले, कुछ भी उन्हें लिखने से रोक नहीं पाया। मन में करने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सोचने का एक समय है, कर्म करने का एक समय है, दोनों को अलग रखना है, कभी नहीं मिलाना दोस्तों। फोकस बनाने के लिए टेक्निक बहुत काम करेगी, इस बात को समझो। अपनी बुद्धि को दो अलग अलग रूप में जानो, पहचानो और अपनी इच्छा से उनको एक्टिव करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।